हाय, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 10 फरवरी 2026 और ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं व्लॉग ब्रदर्स चैनल से इंस्पायर होके कर रहा हूँ। सो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आज मुझे पॉलिटी के दो आंसर लिखने हैं। मैं आज से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पॉलिटी के दो आंसर लिखने हैं, उसके लिए मैंने अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ब्लॉग पढ़ा। उन्होंने बताया कि कैसे लिख सकते हो, कमिटी रिकमेंडेशन डालनी है आंसर में, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डालने हैं या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डालने हैं। इसके अलावा अगर कोई रिसेंट कमेटी जजमेंट आया है या कोई करंट अफेयर आया है वो आपको अपने पॉलिटी के आंसर्स में डालना है। तो दो पॉलिटी के आंसर लिखता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है कि मैं 3 पेज भर भी पाता हूँ कि नहीं, 250 वर्ड्स और 150 वर्ड का। उसके अलावा मैं उसके साथ में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा लिखते हैं न्यूज़पेपर वाले। उसके बाद मैं एथिक्स के आंसर्स, बेसिकली आंसर्स लिखूंगा। आज एक आंसर लिखूंगा और उसके अलावा लेक्चर करूंगा एक। तो कल तो मतलब एथिक्स के बारे में मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ा और उसके अलावा एक चीज़ पढ़ी मैंने, हाँ मतलब क्या क्या इंस्टीट्यूट, मतलब किस किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जानी मैंने, मज़ा आया जान के। और फिर उसके बाद मतलब एक बहुत अच्छी स्टोरी मिली मुझे कि मतलब उस स्टोरी का मैं नाम भूल गया हूँ, बट वही 4 ब्रिटिशर्स, मतलब शायद हाँ 4 ब्रिटिशर्स या अमेरिकन शिप में थे। उनमें से एक बहुत बीमार पड़ गया था, मतलब, और वो ओशन के बीच में थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि ओशन के बीच में थे, खाने को कुछ था नहीं, तो बाकी 3 में से 2 जो साथ में शिप में थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो मर ही जाएगा, इसको तो मतलब मार के इसका फ्लैश और ब्लड खा लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वो किया, बट और जो शिप का कैप्टन था उसकी ड्यूटी होती है, तो उसने उस सारी चीज़ को पेपर पे रिकॉर्ड किया कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, ये खाया, वो खाया। फिर उसके बाद जब वो लोग ढूंढ लिए गए और बच गए, तो वो चीज़ मतलब उन्होंने फिर उसकी जो कैप्टन की डायरी थी वो दी गई, मतलब लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद उन लोगों का कोर्ट ट्रायल हुआ कि तुम व्हाट यू डिड बेसिकली वाज अ मर्डर। तो अपने डिफेंस में कैप्टन ने बोला कि हाँ ठीक है ये मर्डर था, बट हम ये ना करते तो हम भी तो मर जाते ना, और वो तो वैसे भी मरने ही वाला था, मतलब वो तो बीमार था। और वो रियलिस्टिकली ठीक भी बात है कि मतलब आप समुद्र के बीच में फंसे हो और अगर मतलब किसी को मतलब डायरिया हो गया या वैसे टाइप की कोई बीमारी होगी, मोस्ट लाइकली विदाउट एनी मेडिसिन, और 19th सेंचुरी में अगर वो वैसी बात है तो वो इंसान मर ही जाएगा। तो सही बात है कि वो मर ही जाता। और अगर उसको अगर उसका फ्लैश एंड ब्लड बाकी 2 लोग ना खाते और तीसरे इंसान ने कोई कंसेंट नहीं किया था तो उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ। हाँ, बाकी 2 लोग ना खाते तो वो भी मर जाते। तो टेक्निकली ये चीज़ एथिकल साउंड करती है कि मतलब एक इंसान को मार के 2 इंसानों को बचा रहे हैं, वो इंसान भी खुद मरने ही वो इंसान भी खुद मरने ही वाला है। तो बात तो ठीक साउंड करती है, लेकिन जो कोर्ट है उसने बेसिकली उन दोनों ने जिन्होंने बेसिकली मर्डर किया था उस इंसान का, उसके उनके खिलाफ रूलिंग दी। कहा कि कोर्ट ने बेसिकली कहा कि अगर आपको ज़रूरत भी फील होती है मर्डर करने की तो भी मर्डर अनएथिकल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ हमें लगे कि हाँ यहाँ तो मर्डर जस्टिफाइड है, यहाँ तो किसी को मार देना जस्टिफाइड है, यहाँ तो अनएथिकल चीज़ करना जस्टिफाइड है। बट ऐसे अगर हर इंसान जस्टिफिकेशन देने लगे कि इसका मर्डर तो जायज़ था या ये बहुत छोटा सा कुर्बानी है बहुत बड़े बड़े अच्छे चीज़ के लिए, तो सोसाइटी में एनार्की आ जाएगी। तो बहुत सही बात बोली कोर्ट में। और दूसरा, इस सिचुएशन में गलती थी कि इन्होंने उस इंसान का कंसेंट नहीं लिया कि हम तुम्हें मारने जा रहे हैं, तुम तो भाई मर ही जाओगे, लेकिन तुम्हारे जिंदगी से हम लोग जिंदा रह लेंगे, तो उसका कंसेंट नहीं लिया। तीसरा, ये कंसीडर नहीं किया कि उसकी भी फैमिली होगी या बेसिकली आप एक ह्यूमन सोल को ख़त्म कर दे रहे हो। क्या मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं उन दोनों के काम से कंसेंट कर देता या मैं उन लोगों में शामिल हो जाता? प्रोबेबली हो जाता, मतलब क्योंकि जिंदा रहने की विल सब में होती है और मुझ में भी है, प्रोबेबली हो जाता। बट मैं सही ना होता,
टू बी ऑनेस्ट। मतलब अभी बहुत ही प्लश पोजीशन पे बैठ के, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के ये कह पाना आसान है कि मैं एथिकल हूँ या मैं इस टाइप की कभी कोई गंदी हरकत नहीं करूँगा। बट वैसे सिचुएशन में कि आप भूख से मर रहे हो, कि हड्डियाँ दिख रही है मतलब ऊपर से ही, और उस समय में कोई ऐसा एडवर्स रिमार्क भी मतलब नॉर्मल साउंड कर सकता है इंसान को, तो वही सोचा। और उसके अलावा मतलब हाँ, तो ये मोरल कॉन्फ्लिक्ट है। उस समय मैं क्या करता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में कभी पड़ा नहीं हूँ। बट हाँ, एज मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि उस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, लेकिन तो इसका कभी मुझे चीज दिमाग में आएगा तो मैं इसका बताऊंगा। और फिर मैंने पढ़ा गांधी टेलिस्मैन के बारे में और एक न्यूज़पेपर टेस्ट, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली गांधी टेलिस्मैन क्या है कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपका किया हुआ एक्शन एथिकल है या अनएथिकल है, मतलब आपको कभी भी जज करना हो, तो आप खुद से एक सवाल पूछें कि क्या मेरे एक्शन से मैं अपने लिविंग मेमोरी के अंदर में जो सबसे गरीब इंसान को जानता हूँ, क्या उसका इस डिसीजन से फायदा होगा या उसका इस डिसीजन से नुकसान होगा। तो और उस डिसीजन के बेसिस पे आप प्रोसीड करें। अगर आपको लगता है कि मेरे इस डिसीजन से उसका फायदा होगा, तब आप बेसिकली प्रोसीड करें। अगर आपको लगता है कि मेरे उस डिसीजन से जितने जो सबसे ज्यादा गरीब इंसान को जानता है उसका नुकसान होगा, तो आप प्रोसीड ना करें, वो अनएथिकल है। न्यूज़पेपर टेस्ट क्या है? न्यूज़पेपर टेस्ट क्या है, कई बार हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि काफी अच्छे इंसान है, बट वो करप्शन को जस्टिफाई करते हैं। उनमें से एक का कहना है करप्शन के लिए कि करप्शन अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। दूसरे का कहना है कि करप्शन तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अगर मैं 1000 करोड़ की स्कीम में से 10 करोड़ रुपए ले भी लेता हूँ तो भी तो सिर्फ मैंने टिप ऑफ द आइसबर्ग लिया है, मतलब मेरे उतने करने से तो मतलब दुनिया हाहाकार नहीं हो जाएगी। मतलब ये दो जस्टिफिकेशन है करप्शन के। और उसके उपरांत तो मैं बेसिकली बहुत सारा डेवलपमेंट करूंगा क्योंकि मैं एफिशिएंट हूँ। तीसरा जस्टिफिकेशन है करप्शन का कि मतलब मान लो कि तुम एकदम ही नॉन करप्ट, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन वाले इंसान हो, तो बेसिकली तुमको बेसिकली आउटकास्ट कर दिया जाएगा सिस्टम से और ऐसे डिपार्टमेंट में फेंक दिया जाएगा जहां ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, जिसे पनिशमेंट पोस्टिंग भी पॉपुलरली बोली जाती है। तो रादर ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ कुछ काम नहीं है, कोई बजट नहीं है, तुम ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ मतलब जहाँ पे बजट है, जहाँ पे मतलब तुम लोगों का भला कर सकते हो, और अगर सिस्टम में रहने के लिए तुम्हें थोड़ा करप्ट रहना तो थोड़ा करप्ट रह लो। ये वो यूटिलिटेरियन वाली जो मैंने बताया ना आपको कि मतलब 4 लोग बोट में थे, एक को मार देंगे तो 2 लोग जिंदा रहेंगे, उसी टाइप का ये रीजनिंग है। तो मतलब करप्शन का जस्टिफिकेशन तो मैं कभी मतलब नहीं दिया जा सकता। और मतलब इन तीनों ही आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बस इन टेस्ट क्या कहता है? न्यूज़पेपर टेस्ट कहता है कि अगर आपको डिसाइड करना है कि आप सही हो कि गलत, मतलब अगर आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो इन गाइस की मैं सही, मैं मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे किए गए एक्शंस और मेरा बेसिकली पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे पब्लिश हो जाए तो क्या फिर भी मैं उस एक्शन को करूंगा? अगर जवाब हाँ है तो प्रोसीड करिए, अगर जवाब ना है तो प्रोसीड मत करिए। तो ये न्यूज़पेपर टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। कई बार हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये गलत काम किया क्योंकि उसने ये गलत काम किया, या मैंने ये गलत काम किया क्योंकि सोसाइटी से मेरे साथ ये हुआ, या फिर मतलब बेसिकली जस्टिफिकेशन देते हैं अपने गलत काम का। तो न्यूज़पेपर टेस्ट उसका बहुत ही बेहतरीन मैट्रिक है कि अगर आपका किया हुआ कुछ काम आपके ओपिनियन के साथ में कल न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में पब्लिश हो जाए तो क्या स्टिल आप वो काम करेंगे? तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा मैंने एथिक्स के अंदर में। तो 3 तरह के, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इनसाइडर ट्रेडिंग के न्यूज़ सुनते हैं कि किसी इंसान को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, उसके बेसिस में उसने फाइनेंशियल ट्रेड किए और प्रॉफिट कमाया। तो ये तो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मतलब हाँ भाई तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन थी और तुमने उसका मिसयूज किया। या फिर बेसिकली कोई जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है,
वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके अपने बच्चे को सुप्रीम कोर्ट में जज बना देता है, और फिर उसी के अपने पिताजी के इन्फ्लुएंस में वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है। और हाँ, मैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, नहीं ये परसीव्ड धनंजय यशवंत चंद्रचूड वाला परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जांपल था, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि परसीव्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इवेल्युएटर हो एग्जाम के अंदर में, और आपके पास में अपने बच्चे की कॉपी आ जाए, या अपनी रिश्तेदारी, या फिर आप एक जज हो और आपके बेसिकली जहाँ कोर्ट रूम में आपके ही रिश्तेदार का केस है, तो ये परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ये नहीं देखना चाहिए। अगर ये दिखता है कि परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे धनंजय यशवंत चंद्रचूड जी के पिता भी चीफ जस्टिस थे, वो भी चीफ जस्टिस बन गए, तो लोग सवाल होते थे भाई क्या हो रहा है ये, तो ये परसीव्ड। फिर उसके बाद कुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जैसे आपको बेसिकली एक जज हो किसी केस के अंदर में, और आपको पता है कि आपके रिश्तेदार का केस आने वाला है, तो आप अभी तक बने नहीं हो, लेकिन तो इस केस में क्या बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि आप इस चीज से हट जाओ, इस चीज से अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, कि मतलब मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही ना रहे। तो ये 3 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा। यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ा, तो मतलब लगा कि यूटिलिटेरियनिज्म और द पेपर बहुत अच्छा साउंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यूटिलिटेरियनिज्म के साथ में यही है कि ये यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, कि मतलब हम एक परफेक्ट मोरल बैलेंस कर सके कि गुड ये है, बैड ये है, और तो इतना गुड होगा और इतना बैड होगा, तो इतना गुड ज़्यादा है, इतना बैड कम है। तो हमें बेसिकली हमारे मोरल जजमेंट को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि होता नहीं है, स्पेशली हमारे देश में, मतलब जहाँ पे मतलब सोसाइटी बहुत ज़्यादा अनएथिकल हो चुकी है। तो यूटिलिटेरियनिज्म इज नॉट द यूटिलिटेरियनिज्म हर जगह पे, मतलब हर जगह पे तो छोड़ा नहीं जा सकता, बट एक्सेप्शनल ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस। जैसे मैंने भी ये सुना है कि मतलब यूटिलिटेरियनिज्म की मतलब बहुत छोटा सा लॉस करके बहुत बड़ा फायदा, ये बहुत एक्सेप्शनल ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस में यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें रूल ऑफ लॉ ही फॉलो करना चाहिए। तो दिस वाज इट, पहला वीडियो। अब आगे देखते हैं, रोज करने का सोच रहा हूँ ये, और कल बताऊंगा कि मेरे आज के गोल्स कंप्लीट हुए कि नहीं। पॉलिटी में 2 आंसर लिखना, एथिक्स के 2 लेक्चर देखना, एथिक्स में 1 आंसर लिखना, और पॉलिटी के 2 आंसर सबमिट करना, और उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना। और टाइम बचता है तो एरोमेटिसिटी स्टार्ट करूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। मतलब मोस्टली 8 घंटा पढ़ने का गोल है आज का। बाय।